तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोग वर्ब का जो है, वर्ब का जो थर्ड सेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए आप लोगों को बताए थे प्राइमरी एक्जुलेटिव वर्ब के बारे में, आज हम लोग समझेंगे मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब के बारे में। मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब ध्यान से समझेंगे, मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब। मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब्स, मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब्स क्या होता है? मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? देखिए मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब्स जो है ना, इसकी संख्या 10 होता है। मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब्स की संख्या कितना होता है? 10 होता है। मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब्स की संख्या कितना होता है? 10। इसके साथ ना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए जो मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब होते हैं इसकी संख्या जो 10 है वो क्या क्या है? तो पहला है कैन, दूसरा क्या है? कुड है, तीसरा है मे है, चौथा है माइट, इसके बाद आपका आता है विल, फिर आएगा क्या? वुड, इसके बाद आएगा सेल, फिर आएगा क्या? शुड, इसके बाद आएगा इसमें आउट टू, और इसके बाद आएगा इसमें मस्ट। क्या आएगा? मस्ट। काउंट करेंगे ना तो इसकी संख्या 10 होगा। कितना होगा? 10। देखिए 2 4 6 8 और कितना? 10। मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब के साथ जनरली हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसके पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। इसकी संख्या कितना होगा? 10 होगा। ये जितने भी वर्ब्स देख रहे हैं इसका नाम है मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब। क्या नाम है? मॉडल एक्जुलेटिव। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? शॉर्ट में इसको लिखेंगे MA और क्या लिखेंगे? भी। MAB, मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब। संख्या कितना होगा? 10 होगा। कौन कौन होगा? तो कैन होगा, कुड होगा, मे होगा, माइट होगा, विल होगा, वुड होगा, सेल होगा, शुड होगा, मस्ट होगा और आउट होगा। कितना हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नोट आपको याद रखना है। नोट क्या याद रखना है कि जैसे मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? MAB। अगर मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब आएगा तो जनरली इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जनरली मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन याद रखना है आपको, बट याद क्या रखना है कि अगर मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब जिसके बाद बी आ जाए, क्या आ जाए? बी, तो बी आने के बाद यहाँ पे मेन वर्ब का लगेगा थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और ये सेंटेंस कहलाएगा पैसिव वॉइस, और ये सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव वॉइस। अगर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा, कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव वॉइस। अगर इसमें बी लग जाएगा और V3 लग जाएगा तो सेंटेंस कहलाएगा पैसिव वॉइस। एक बात और याद रखना है कि जो मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब होता है, ठीक है, इसके साथ हैव का प्रयोग भी होता है। किसका प्रयोग होता है? हैव का। अच्छा, हैव के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। हैव के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगे? थर्ड फॉर्म। इस केस में ये कहलाएगा एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। लेकिन याद रखना है कि अगर मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब है, ठीक है, और इसके साथ हैव भी है और हैव के बाद बीन भी है, क्या है? बीन है, तो याद रखिएगा जब बी लगा रहेगा या बीन लगा रहेगा और तब इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, तो ये भी कहलाएगा पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। तो जब भी कोई सेंटेंस पैसिव में होगा, कौन वॉइस में होगा? पैसिव में होगा, तो पैसिव वॉइस में याद रखिएगा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, एक बात और याद रखना है नोट में। नोट में एक बात याद रखना है कि जो मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब में कैन एक ऐसा मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब होता है जिसके साथ आप हैव प्लस V3 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा लिखना क्या होगा? गलत होगा। कैन के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग नहीं किया जाता। किसके साथ? कैन के साथ। किसका प्रयोग नहीं होगा? हैव प्लस V3 का। क्या क्या समझना है? समझिए। पहला, मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब के साथ जनरली वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। अगर बी रहेगा, क्या रहेगा? बी, तो कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस हैव के साथ जुड़ा रहेगा तभी भी इसके साथ कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। लेकिन केवल हैव रहे और बीन नहीं रहे तो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। हैव भी रहे और बीन रहे तो क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। अच्छा, सेंटेंस आपको कैसे पूछेगा ध्यान से समझेंगे। जैसे दे देगा आई कैन, क्या दे देगा? आई कैन, और यहाँ पे दे देगा इंग्लिश। आई कैन और यहाँ पे क्या दे देगा? इंग्लिश। ऑप्शन दे देगा आपको कि इसमें आपको वर्ब फॉर्म्स बताना है कि यहाँ पे स्पोकन सही है, कि बी ऑप्शन स्पोक सही है, ठीक है, कि सी ऑप्शन स्पीक सही है, कि डी ऑप्शन स्पीकिंग सही है। स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
कितना ऑप्शन दिया है? 4 ऑप्शन दिया है। और 4 ऑप्शन में आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो बताइए, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, क्या रहेगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब बताइए इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है? इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है बताइए? स्पोकन फर्स्ट फॉर्म है कि स्पोक है कि स्पीक है कि स्पीकिंग है? फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है? तो इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्पीक है। क्या है? स्पीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस दिया कि इंग्लिश कैन बी, ठीक है, इंग्लिश कैन बी, और यहाँ पे दिया बाय मी। क्या दे दिया? बाय मी। इंग्लिश कैन बी और बाय मी दिया। ऑप्शन ए दिया स्पोकन, बी ऑप्शन दे दिया स्पोक, ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया स्पीक, स्पीक, और डी ऑप्शन दे दिया नॉन। क्या दे दिया? नॉन। और इसमें आपको बताना हो कि इंग्लिश कैन बी डॉट डॉट बाय में, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए, यहाँ पे बी है ना, तो बी है, तो बताइए कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो इसमें स्पोकन कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा स्पोकन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन दे देगा कि सी कुड हैव, ठीक है, कुड हैव, और यहाँ पे दे देगा दी एग्जामिनेशन, दी एग्जामिनेशन। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे दी एग्जामिनेशन आपको दे देगा, ठीक है। सी कुड हैव डॉट डॉट दी एग्जामिनेशन। अब आपको देखिए ऑप्शन ए में देगा, ए में दे देगा पास, बी में दे देगा पासिंग। क्या दे देगा? पासिंग। अच्छा, सी में आपको दे देगा पास्ट। क्या दे देगा? पास्ट दे देगा। और डी में आपको पासिस देगा, ईएस लगा देगा। कहेगा कि बताइए अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर हैव हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? कौन सा फॉर्म लगेगा बताइए? अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही आपका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा पास्ट। क्या होगा? पास्ट होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछता है आपको कि जैसे मान लीजिए दिया कि दी एग्जामिनेशन, दी एग्जामिनेशन, ठीक है, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, और यहाँ पे दिया बाय मी, बाय मी, और आपको सेम ऑप्शन दिया पास, पासिंग, पास्ट और पासिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? वुड हैव बीन कौन सा वॉइस हो जाएगा? कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? MAV। और इसकी संख्या कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। और इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन याद रखिएगा, जैसे इसमें बी रहेगा, क्या रहेगा? बी, तो कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। हैव रहेगा तो कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैव बीन रहेगा तो कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ज्यादातर आप देखेंगे थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। ज्यादातर किसका यूज हो रहा है? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का एक ही केस में यूज होगा जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कुछ नहीं हो। अगर इसके साथ बी रहेगा या हैव रहेगा या हैव बीन रहेगा और सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहेगा। किस वॉइस में? पैसिव। अच्छा, हैव के साथ चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। अब आप समझेंगे कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं कितने होते हैं बाबू? 10 होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 10 होते हैं। समझिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 10 होता है और इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो 10 कौन कौन होता है? 10 संख्या कौन कौन होता है? जरा गौर से देखेंगे। ये जो 10 है ये कौन कौन है? देखिए 10 में पहला आप जानते हैं कि पहला इसमें क्या होता है? कैन होता है। दूसरा होता है मे, ठीक है। तीसरा होता है कुड। चौथा होता है माइट। क्या होता है? माइट। पांचवा होता है विल। छठा होता है सेल। इसके बाद आता है वुड। वुड के बाद आता है शुड। शुड के बाद होता है आउट टू, और आउट टू के बाद आता है मस्ट। इसकी संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया ना, सीधा रहो। इसकी संख्या 10 हो गया। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना हो गया? 10। अब 10 में सबके साथ V1 लगेगा। सबके साथ क्या लगेगा बाबू? V1। सबके साथ क्या लगेगा बताइए? V1 लगेगा। ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं सबके साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। अब आप एक चीज देखिएगा, सबके साथ V1 लगा ना। अब हम लोग समझेंगे
कि इसका हिंदी किस पे समाप्त होगा, इसका हिंदी किस पे समाप्त होगा, ठीक है। प्रत्येक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हिंदी किस पे समाप्त होता है। तो जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, किसका बात करें, हिंदी का बात करें, देखें हिंदी में पहचान, हिंदी में क्या पहचान, हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान क्या होगा, देखिए जब ये दोनों आएगा तो हिंदी में पहचान होगा सकता है, ठीक है, सकती है, सकती है और सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं। जब ये दोनों आएगा, ठीक है, जब ये दोनों आएगा कुड और माइट, तब इसका हिंदी होगा सकता था, सकता था, ठीक है, सकती थी, सकते थे, सकते थे, या इसका हिंदी होता है सका, सकी और सके, इसका हिंदी होता है। तीसरा, अगर ये दोनों आएगा ना शैल और विल, तो इसका हिंदी होगा गा, गे और गी। इसका प्रयोग जनरली किस टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में। शैल विल का प्रयोग किस टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस। अच्छा देखिए, वुड प्लस V1 जब आएगा तब इसका हिंदी होगा ता, ते, ती पद। किस पे, ता, ते, ती, जैसे करता, करती, करते, करता, करती और करते। तो इसका अंत होगा जैसे मैं तुम्हारी मदद करता, तो इसमें वुड का प्रयोग, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो इसमें शैल और विल का प्रयोग। अच्छा, डॉक्टर रोगी को बचाता, डॉक्टर रोगी को बचाता, लास्ट में ता है ना, तो इसमें वुड का प्रयोग है। डॉक्टर रोगी को बचाएगा तो इसमें शैल और विल लगे। गागेगी रहेगा तो क्या लगेगा, शैल और विल, और ता तेती रहेगा तो वुड का प्रयोग। अच्छा, ये दोनों जो है ना, इसमें चाहिए आएगा, क्या आएगा, चाहिए। तुम्हें सुबह में जगना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ठीक है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें चाहिए रहेगा उसमें शुड और क्या लगता है, आउट टू लगता है। अब एक मस्ट जो बचा ना, इसमें क्या आता है, अवश्य चाहिए, क्या जाएगा, अवश्य। इस वाक्य में अवश्य रहेगा या जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। अब प्लस इसमें क्या रहेगा, चाहिए, चाहिए, प्लस इसमें क्या रहेगा, चाहिए। अब समझना इसमें ये है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, इसमें दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेम मीनिंग होगा। जो मीनिंग कैन का हो, जितना हिंदी में, किसमें, हिंदी में कैन का यूज कीजिएगा तो इसका भी अंत सकता है, सकती है पे होगा। अब मे का भी यूज कीजिएगा तो इसका भी अंत सकता है, सकती। तो डिफरेंस आपको समझना होता है कि कैन कहाँ लगता है और मे कहाँ लगता है, वुड कहाँ लगता है और माइट कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है और शैल कहाँ लगता है, वुड कहाँ लगता है और शुड कहाँ लगता है। प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक ही सेंस में नहीं होता है। ये सेंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है, किस सेंस में कैन लगता है, किस सेंस में मे लगता है। प्रत्येक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का 5 से 6 नियम होता है। कैन का 5 से 6 नियम पढ़ना है आपको, वुड का 5 से 6 नियम पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे देखिए, अब मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा कि वह तुम्हारी मदद कर सकती है। एक सेंटेंस है कि वह तुम्हारी मदद कर सकती है, ठीक है। और एक सेंटेंस है कि शायद वह तुम्हारी मदद कर सकती है। अब इसमें देखिए, दो सेंटेंस हो गया ना, वह तुम्हारी मदद कर सकती है, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकती है। इसमें एक वर्ड आ गया क्या, शायद। अब इसमें ये दर्शा रहा है संभावना को, क्या दर्शा रहा है, संभावना है, ठीक है, कि वह तुम्हारी, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकती है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है। तो जब कोई चीज सर्टेन होता है, क्या होता है, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। क्या होगा, निश्चित। जब कोई चीज निश्चित रहेगा तो निश्चित के साथ हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। और जब कोई चीज संभावना होगा या अनिश्चित होगा, तब वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कैन का जो हिंदी होगा वही मे का भी हिंदी होगा, क्योंकि इसका भी अंत है शक्ति है और इसका भी अंत है शक्ति है। लेकिन दोनों सेंटेंस में हम कैन नहीं लगा सकते हैं और दोनों सेंटेंस में मे का प्रयोग भी नहीं हो सकता। तो किसमें क्या लगेगा, देखिएगा, वह तुम्हारी मदद कर सकती है, तो वह का सी, और यहाँ पे लगेगा कैन, और क्या लगेगा, हेल्प और यू, सी कैन हेल्प यू। इसका मतलब वह तुम्हारी मदद कर सकती है, और शायद वह तुम्हारी मदद कर सकती है, तो सी मे क्या होगा, हेल्प यू, सी मे हेल्प यू। यही समझना है कि कैन कब लगता है, समझ रहे हैं ना, और मे कब लगता है। अब देखिए, वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, अगर यहाँ सकती थी रहेगा,
वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, तब इसका इंग्लिश क्या होगा, वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, तो लिखेंगे शी कुड हेल्प यू, शी कुड हेल्प यू। अब ये पास्ट टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, हिंदी क्या होगा, वह तुम्हारी मदद कर सकती थी। अब बताइए यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, सकती थी, कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। अगर हो शायद वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, तो क्या होगा, सी। अब यहाँ पे माइट का यूज करेंगे, सी माइट हेल्प यू, सी माइट हेल्प यू, ये भी पास्ट टेंस हो जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, कर सकती थी। तो देखिए दोनों का अंत हो गया सकती थी पे, हुआ ना, लेकिन क्या दोनों में कुड लगा है, नहीं, एक में कुड लगा है, एक में क्या लगा है, माइट लगा। तो यही डिफरेंस समझना है, यही डिफरेंस समझना है। तो कल हम लोग और भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।